सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी अपनी 52 वीक हाई से लगभग 20% आपको नीचे देखने को मिलेगी। अब ऐसे में इस कंपनी के पेग रेशियो को देखें तो पेग रेशियो इस कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए करेंट पीई को काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। और अंडर वैल्यूड कोई कंपनी जनरली होती है तो उस कंपनी के अगर नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है। बट इस कंपनी ने अभी रिसेंटली कल के दिन ही जो अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, वहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 72% से ग्रो करता हुआ दिखा। 353 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। और अगर हम कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के अगर हम डेटा को देखें तो बोल सकते हैं ये अब तक का बेस्ट रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है किसी भी एक क्वार्टर में। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो अब तक का बेस्ट प्रॉफिट भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ऐसे टाइम पे प्रीमियर एनर्जीज की परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि ख़राब क्यों है। 52 वीक हाई से ये 20% नीचे क्यों है। पेग रेशियो के हिसाब से तो अंडर वैल्यूड है और नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं यूएस से आया हुआ अनसर्टेनिटीज़। अब देखो, हमारी जो सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनका एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू यूएस से भी आता है, क्योंकि यूएस की जो डोमेस्टिक कंपनी है वो उस मार्केट को उतना ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाई है जितना अच्छा हमने पकड़ा हुआ है। तो इस वजह से यूएस में जो भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा हमारे सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल्स वाली कंपनीज़ के ऊपर, तो जनरली इन्वेस्टर्स का नज़र उस पर काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे कंपनी के नंबर्स अच्छे आए तो भी। अब क्या हुआ था दोस्तों, यूएस के जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने र्यूटर को एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने बोल सकते हैं ये कहा था कि वो इंडियन सोलर कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी इंडियन सोलर कंपनीज़ यूएस के टैरिफ से बचने के लिए जो चाइनीज़ मेड सेल एंड पैनल्स होते हैं उसको यूज़ कर रही है अपना लेबल लगाकर। यानी कि बोल सकते हैं, मान लो प्रीमियर एनर्जीज की कोई पैनल है उसमें लिखा हुआ मेक इन इंडिया, बट अगर वो चाइना का है तो वो चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में हमें देखने को मिल सकता है। अब ये एक काफ़ी बड़ा कंसर्न था इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर ये हो जाता है ऑफिशियली कंफर्म कि हमारी इंडियन रिन्यूएबल कंपनीज ऐसा कर रही है, तो उस केस में क्या है, यूएस से आने वाला एक जो बड़ा बिजनेस है हमारे रिन्यूएबल कंपनीज़ के लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि यूएस लगा सकता है एक बड़ा टैरिफ। और उस केस में क्या है कि हमारी जो प्रीमियर एनर्जी से कंपनीज़ हैं, वारी एनर्जी से कंपनीज़ हैं, उनके बिजनेस में इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। उन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखा है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो आप इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि एचएएल। सो दोस्तों आज के दिन एचएएल आपको काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एचएएल से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एक एमओयू साइन किया है यूएस ने जिस रशियन एयरक्राफ्ट मेकर के ऊपर सैंक्शंस लगाया है उसके साथ।
और इसके बदले क्या होगा, HAL जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी रीजनल जेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में HAL जेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। रशियन एयरक्राफ्ट मेकर यानी कि रशियन बेस्ड एक कंपनी है, उसकी एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग HAL करेगी इस MOU के बदले। अब इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट है भाई, तो मेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा SJ-100। अगर ये सारी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट होती हुई दिखती है तो फर्स्ट पैसेंजर जेट फुली मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इंडिया में, और ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी खबर है HAL के लिए। बट दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मानना होगा कि HAL से रिलेटेड ऑर्डर की न्यूज़ तो आए दिन हमें सुनने को मिल ही जाते हैं। HAL के पास काम बहुत है, बट काम को करने के लिए कंपनी के पास उतने बोल सकते हैं कैपेसिटी नहीं है, और अगर उतनी कैपेसिटी कंपनी के पास होते तो 2 लाख करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ 2% का नहीं होता और प्रॉफिट ग्रोथ 1% का नहीं होता। और इन सारी चीज़ों को लेकर HAL ने बताया था कि अगले 5 सालों में वो 15,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, और एवरी ईयर 3,000 करोड़ का वो कैपेक्स करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ऑर्डर बुक तो कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। कैपेक्स से अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर पाती है तो ये सारी जो ऑर्डर्स की न्यूज़ हैं, लाइक कोई MOU की न्यूज़ हो गई या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जेट पास करने की न्यूज़ हो गई, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी खबर बन जाएंगी। बट इन सारी चीज़ों को मार्केट उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट अभी के टाइम पे इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि HAL के पास खुद अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, बट उसके बेसिस पे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है। इस चीज़ को देख रही है मार्केट। बाकी इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी देख सकते हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक IPO से रिलेटेड अपडेट्स हो, उनके GMP हो, वो सारी चीज़ें अपडेटेड देखने को मिलती है। काफ़ी सारी कंपनी के न्यूज़ एंड अपडेट्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स, उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के प्रॉपर चार्ट्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी ना, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी रिसेंटली ऑयल से जो पैसा कमा रही थी, कौन सा ऑयल, रशियन ऑयल, वो पैसा थोड़ा सा गवाती हुई नज़र आ सकती है, और इससे कंपनी के जो EBITDA है वो 3,000 करोड़ से नीचे जा सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर मार्केट थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट कर दी थी कि हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो O2C बिजनेस है वो आगे चलकर हमें उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को ना मिले। रशिया 5% डिस्काउंट पे इंडिया को ऑयल दे रही थी। 5% काफ़ी बड़ा नंबर होता है, जितना ऑयल कंज्यूम इंडिया करती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो। बट अभी रिसेंटली US से जो प्रेशर आ रहा था उस चीज़ को देखते हुए रिलायंस ने मिडिल ईस्ट से भी ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। रशिया से उनका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बट इन सारी चीज़ों के बाद जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा था कि EBITDA 3,000 करोड़ से नीचे जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए टेंशन नहीं था। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करती हुई दिखी है कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है टाइम टेस्टेड डाइवर्सिफाइड क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी की बेसिस पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी आपको अपडेट करके बता रही है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स के मन में जो क्वेरीज थी, जो कंसर्न था, वो कंपनी की तरफ से थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखा है। स्टेबिलिटी को कंपनी मेंटेन कर रही है, रिलायबिलिटी को कंपनी मेंटेन कर रही है, ताकि कंपनी पूरी तरह से इंश्योर रहे रिफाइनिंग ऑपरेशंस के लिए। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें तो अभी फ़िलहाल एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। रिलायंस ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है बैंकर्स को फॉर जियो IPO, यानी कि अगले साल हमें फर्स्ट हाफ में जियो की जो IPO देखने को मिलेगी अराउंड $6 बिलियन के वैल्यूएशन पे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर जो बैंकर्स होते हैं उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, यानी कि IPO से रिलेटेड और भी अपडेट्स हमें आगे चलकर जल्दी सुनने को मिलेगी। बट अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों कैम्प्स। आज के दिन कैम्प्स में काफ़ी ज़बरदस्त पिटाई हमें देखने को मिला था। कंपनी के Q2 के अर्निंग्स और साथ में कंपनी ने डिविडेंड दोनों डिक्लेयर किया। बट हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी 1:5 के रेशियो में, और अब कंपनी ने ₹14 पर इक्विटी शेयर के साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की, यानी कि Q2 के साथ कंपनी इस बार आपको स्प्लिट का भी मज़ा देती हुई दिख रही है। सो अगर आप कैम्प्स के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ये तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।